अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज फिर हम किन्नू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। किन्नू की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि इसकी जो प्रूनिंग करनी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ हो, खा वो किन्नू का पौधा हो या अर्ली फ्रूटर का पौधा हो, तो उसमें हमने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने इसको साइज़ को इक्वल रखना है ताकि हमारा जो फल है वो क्वालिटी वाला तैयार हो, और उसमें किसी किस्म का जो नाकस फ्रूट है, छोटा फ्रूट है या बीमारी वाला फ्रूट है, उसको हमने हार्वेस्ट कर लेना है, रिमूव कर देना है ताकि उसमें जो बकाया फ्रूट हमारे पास बचे वो सेहतमंद फ्रूट बचे। तो आज हमने जो वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको फ्रूट फ्लाई के हवाले से आगाही देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल, नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त जो हैं वो आगे दोस्तों में शेयर किया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो सितंबर निसफ से आगे गुजर चुका है और फ्रूट ने अपना साइज़ गेन करना है और अगले महीने इसने हल्का सा कलर भी चेंज कर लेना है, और हम अपने किन्नू की जो फ्रूटिंग है उसको बेहतर क्वालिटी में तब्दील करने के लिए, उसको किसी भी नुकसानदेह पैसे से बचाने के लिए इसके ऊपर जो भी लाहेअमल करेंगे उसके बारे में आपको आगाही दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी बारिशों के सीज़न के बाद नई कोंपलें आई हैं, ये देखिए आपको फ्रेश नज़र आई होंगी। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी दी थी आपको रहनुमाई के इसके ऊपर हमने कौन सा स्प्रे करना है, और मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि जब भी नई कोंपल आती है इसके ऊपर दो किस्म के कीड़े अटैक करते हैं। सबसे पहले इस तरह लीफ माइनर आता है। ये देखें, लीफ माइनर की निशानी ये होती है कि एक जो परत है वो सिल्वरी कलर की उठी होती है और इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो इसको खरोचता पूरे पत्ते को डैमेज कर देता है। लेकिन हमने कोशिश की और अल्लाह के फजल से काफ़ी सारी जो कोंपलें हैं वो सेहतमंद है। अभी जो चीदा बीच में जो बकाया अटैक है वो भी नज़र आ रहा है, दूसरी स्प्रे में इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप ल्यूफिनरान प्लस थायमथाक्सम कर सकते हैं, क्लोथियाडीन प्लस थायमथाक्सम कर सकते हैं, पॉलीट्रीन सी का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लो डोज में करना है क्योंकि अभी जो महीना वो हार्ड महीना है। तो इसमें हमने इस जो कोंपलें हैं, जो नई निकलने वाली शाखें हैं, इनको हमने बचाना है क्योंकि ये आने वाले वक्त में नेक्स्ट जो साल का फ्रूट है उसमें आपका साथ देंगी। जितनी भी ये नई ब्रांचेस निकल रही हैं, जितनी भी नई कोंपलें हैं, ये तमाम पौधे का हिस्सा हैं और इन्हीं कोंपलों ने ही आगे कली उठानी है। तो ये तो इसकी कली को महफूज करना और संभालने का है जो हमने आपको स्प्रे की शक्ल में बताया। अभी हम बताते हैं कि अभी जो सिलसिला है किन्नू की फ्रूटिंग के ऊपर जो अटैक आने वाला है वो है फ्रूट फ्लाई का। बहुत सारी जगहों पर अटैक नज़र भी आया है। फ्रूट फ्लाई से पहले जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर हमने फंजीसाइड का स्प्रे करना है, जिससे बाग में इस जहाँ से जो डंडी से येलो रिंग बनता है और फल गिरता है और पीछे से जो ये बोन इसकी है एंड है, यहाँ से दरार पड़ती है, ये भी एक बीमारी है, वो भी फल ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए हमने 2 से 3 स्प्रे रिकमेंड किए थे फंजीसाइड, जिसमें एक है डाइफिनाकोनाजोल प्लस ऑक्सीस्ट्रोबन का मिक्सचर, ये अवेलेबल मिल जाता है, आम मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस सुकामाइसिन। तीसरा है कैब्रियोटॉप एफएमसी की कैब्रियोट, उसमें भी 2 जहरें हैं। तो ये तीनों में से कोई एक का आप स्प्रे करें ताकि बारिशों के बाद जो भी फंगस के असरात हैं वो आपके फल पर ना ज़ाहिर हों। इससे आपका फल महफूज होगा और अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। और फ्रूट फ्लाई के बचाव के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है मिथाइल यूजिनाइल के फंदे। बहुत सारे दोस्तों का डाउट मैं क्लियर करता जाऊं कि हमारे जो इनबॉक्स में मैसेज पड़े हैं उसमें तकरीबन 80% जो मैसेज हैं वो ये हैं कि अगर हम फ्रूट फ्लाई के ट्रैप या फंदे लगाते हैं तो दूसरी मक्खियाँ भी हमारे बाग में आ जाती हैं। भाई ये ट्रैप है सिर्फ नर का, इसमें जो भी ये जो भरी पड़ी है ये हमने ट्रैक लगाए हुए हैं ट्रैप। तो हमने इसको सिंपल सादा देसी तरीके से बनाया है। हमने एक बोतल ली है जो कोल्ड ड्रिंक की होती है, उसको एक साइड से सुराख किया और पक्खे की नाब जिसको हम घुमाने के लिए दबाते हैं और उठाते हैं पक्खा, उसको नाब कहते हैं, ये डाली है और दूसरी एक साइड पर ये, यानी कि उसके अपोजिट एक साइड इधर है और उसकी अपोजिट इस तरफ है। यहाँ से हवा क्रॉस होगी, यहाँ से निकलेगी, तो जो स्मेल है वो नर को अट्रैक्ट करेगी, नर इसके अंदर जाएगा और फिर बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि नाब का जो सिरा है वो काफ़ी आगे तक गया होता है। जब वो फ्लाइंग करके इसके बाहर निकल जाती है वो निकल नहीं पाती।
तो ये तो है ट्रैप बनाने का तरीका, देसी तरीका। घर में आप अपने पास ये बोतलें आपके पड़ी होंगी, आसपास से ले लें, किसी कबाड़िए से ले लें, ये नाब खरीद लें जो भी इलेक्ट्रिक की दुकान है वहाँ से। तो ये आप तकरीबन 1 एकड़ में 5 फंदे की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, एक सेंटर में और चारों कोनों में, जहाँ जिधर से भी हवा चलेगी उधर से जो भी फ्रूट फ्लाई के जो नर हैं वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होकर इसमें आएंगे और वो कैद होकर मर जाएंगे। बाकी रहा मादी जिसने नुकसान करना है, अगर हमारा दूसरी इलाकों से या दूसरी फसलों से या दूसरे आसपास के बाग से अगर नर आता है तो वो नुकसान नहीं करता, नर सिर्फ इसमें आकर कैद होगा। बाकी जो मादी मक्खियाँ वो इसकी स्मेल पर नहीं आती। ये दिल से निकाल दे ख्याल कि हम ट्रैप लगाएंगे तो दूसरे बागात की मक्खियाँ हमारे बाग में आ जाएंगी, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। हमने ट्रैप लगाने हैं सिर्फ नर के लिए, ताकि ये पोलिनेशन का अमल बंद हो जाए, आगे वो अफजाइश ना कर सकें, उनकी हैचिंग ना हो। तो बाकी रहा मादी का सवाल, वो हम स्प्रे करके उसको तलफ करेंगे, जिसमें मैं स्प्रे रिकमेंड करूँगा आप सैपरमेथ्रिन प्लस क्लोथिनाडीन इसका स्प्रे कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोफान, इसके साथ आप थायामथाक्सम का मिक्सचर बना लें, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और उसके साथ साथ आप बाइफेंथ्रीन प्लस अमीडा क्लियोप्रेड इसका स्प्रे करें, उससे 2 फ़ायदे होंगे। आपकी जो फ्रूट फ्लाई के साथ साथ कोंपलों के ऊपर आने वाली बीमारियां वो भी जाती रहेंगी, सेला तेला और लीफ माइनर वगैरह। थायामथाक्सम भी तेले सेले और लीफ माइनर पे ऊपर काम करता है। लियोफिनरान प्लस सैपरमेथ्रिन इसका स्प्रे करेंगे, तब भी आपके 2 फ़ायदे होंगे, फ्रूट फ्लाई का टाइप कवर होगा और आपके जो सेले और तेले और लीफ माइनर को भी कवर करेगा। और उसके बाद आया था डाइमथवेट। डाइमथवेट डेनाडेम के नाम से भी आती है, जो स्वाद की है शायद, और डाइमथवेट सनीटॉक्स स्टैटिक कंपनी की है। और बहुत सारी कंपनियों के पास अच्छी, जिसके पास आपका इतमाद हो जिस कंपनी के ऊपर, उसकी आप डाइमथवेट लेकर भी इसके साथ कोई भी थायामथाक्सम या क्लोथिनाडीन डालकर स्प्रे करें। ये तकरीबन हर 15 दिन के वक्फे से स्प्रे दोहराते रहें, आपके दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। नई कोंपल भी महफूज रहेगी और फ्रूट फ्लाई से भी आपका फल महफूज रहेगा। ये थी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बतानी थी। ये जो डाउट था इस फंदे के बारे में वो क्लियर करना था। तो मेरे भाई इसको ट्रैप को ज़रूर लगाएं ताकि फंदे कैद हों, वो आपस में क्रॉस मेल ना कर सकें और आगे से जो पोलिनेशन का अमल है वो उनका आगे ना बढ़े। वो आगे जो डंग करती हैं, जब भी वो प्रोटीन लेती हैं किसी भी पत्तों के ऊपर बैठती हैं और फिर आपके फल के ऊपर डंग करती हैं, का मकसद ही उनका ये होता है कि वो आगे आपकी नस्ल बढ़ाएं। तो वो तो नस्ल बढ़ा रही है लेकिन आपका फल ख़राब हो रहा होता है। तो इस फल को बचाने के लिए इस तरह आप दोनों तरीक़ों से उसको तलफ कर सकते हैं। ट्रैप लगाएं, नर को काबू करें और उसके ऊपर जो मैंने बताई हैं वो स्प्रे करके इससे कंट्रोल हासिल करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज की वीडियो तक मैं यहीं ख़त्म करूंगा वीडियो को, और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी फ्रूटिंग में कलर के लिए इसके साइज़ को गेन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।